नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा के श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला के सहयोगार्थ में सागवाड़ा शहर में आगामी 1 से 7 जनवरी को होने जा रही गो कृपा कथा का आज स्थानीय महिपाल खेल मैदान में भूमि पूजन व ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान दिनेश खोडनिया, संत उदयराम जी महाराज, नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, गौशाला अध्यक्ष ललित पंचा, भागवत सत्संग समिति के अध्यक्ष मुकेश पोई, सागवाड़ा तहसीलदार नानूराम मोड़ पटेल, जयंतीलाल मोची, प्रभुलाल वाडेल, देवशंकर सुतार, हरीश सोमपुरा, लालशंकर बुनकर, गटू भागरिया, भरत जोशी, सुमन गुप्ता, प्रहलाद जोशी, सत्यनारायण सोनी, गिरीश सोमपुरा सहित गोभक्त मौजूद रहे। आइए हम आपको सीधे लिए चलते भूमि पूजन के इस खास कार्यक्रम में। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। कथा का आयोजन होने जा रहा है, उसका आज भूमि पूजन संपन्न हुआ। आप सब उसके साक्षी बने, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में विराजमान संत उदयराम जी महाराज साहब, हमारे नगरपालिका के चेयरमैन साहब नरेंद्र जी, हमारे सर्व समाज के वरिष्ठ सम्माननीय प्रभुलाल जी वाडेल साहब, सत्यनारायण सोनी जी, हमारे तहसीलदार जी भाई जयंतीलाल जी मोची साहब, जिला अध्यक्ष जी हमारे गोरक्षा के, हमारे देवशंकर जी, नाहर सिंह जी, हरीश जी, हमारे ललित भाई, नानू भाई पटेल, मुकेश जी, कमेटी के सभी सदस्यगण और जो यजमान बने प्रहलाद भाई और सब जने और सारे वरिष्ठ लोग, पार्षदगण और सभी गौ भक्तों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 1 तारीख से 7 तारीख तक कथा का आयोजन हो रहा है। अभी यहाँ पर सभी वक्ताओं ने कहा और हम सब जानते हैं कि सागवाड़ा वो धर्म नगरी है जहाँ जैन समाज का संत आया हो, सनातन धर्म का संत आया हो, हिंदू धर्म का संत आया हो, बोरा समाज का संत आया हो या किसी समाज का आया हो, चाहे हमारे बेणेश्वर धाम के मालजी महाराज की गादी से आए हो, सभी संतों का हम सब मिलकर के और स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज कथाएं बहुत हुई, इसी प्रांगण के अंदर बहुत कथाएं हुई, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज दिन तक जितनी कथाएं हुई, मेरे पास अभी इतना समय वो चल रहा था, लेकिन मुकेश जी और सारी नानू भाई और इन सब ने कहा कि हम कथा के आयोजन समिति की बैठक आपके ऑफिस में कर रहे हैं। तो मैंने कहा पधारिए साहब, क्योंकि मेरा एक ऑफिस ऐसा है कि वहाँ आज दिन तक मैंने शटर नहीं लगाया, कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं, जो मर्जी है वहाँ आकर के मीटिंग कर सकता है और आप सब आकर के वहाँ आशीर्वाद देते हैं। तो मैं भी मीटिंग में आ गया जयपुर से, मैंने कहा जाना ही पड़े, गौ माता की बात। मुझे नहीं पता था कि ये सब जने कोई विषय लेकर के वहाँ पर आ रहे हैं, और जब उन्होंने हमारे दिनेश भाई ने, मुकेश भाई ने, ललित जी ने, जयंतीलाल जी ने वहीं कहा कि भाई आपको, आपके परिवार को मुख्य यजमान बनना, मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा कोई आशीर्वाद और ऐसा कोई सम्मान आपके द्वारा हमारे परिवार को मिलेगा, लेकिन आपने वो सम्मान दिया, उसके लिए मैं सर्व समाज का आभार करता हूं। लेकिन ये निर्णय क्यों लिया उस समय 1 मिनट में कि इतनी कथाएं सागवाड़ा में हो चुकी हैं, जैन समाज की, हिंदू समाज की, अन्य सभी समाजों की, लेकिन ये इस कथा का महत्व अलग है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन तक जितनी कथाएं हुई, वो कथाएं हमारे परिवार को संस्कारित करने वाली कथाएं थी, हमारे बच्चों को संस्कार देने वाली कथाएं थी, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए हमें एक मार्ग देने वाली, एक शिक्षा देने वाली कथाएं थी।
लेकिन ये कथा किसके लिए? 8 करोड़ देवी देवता जिसके शरीर में वास करते हैं, उस गौ माता की रक्षा के लिए ये कथा की जा रही है। गौ माता की। और इस गौ कथा के अंदर जो भाग लेगा, जो आहुति देगा, उसकी खुद की नहीं, आने वाली 100 पीढ़ियां तर जाएंगी, 100 पीढ़ियां तर जाएंगी। कि जब तक गौ माता की रक्षा के लिए हम सब ने मिलकर के एक गौशाला का निर्माण कर दिया। आज हम सब की भावना है कि अभी 100 गौ माताएं वहां हैं। अगर हम सब ने मिलकर के चाह लिया तो सागवाड़ा की शहर की सड़कों पर एक गौ माता विचरित करती हुई नहीं मिलेगी। हर गौ माता गौशाला के अंदर रहेगी। उसके लिए हम कर रहे हैं और वर्षों युगों तक उस गौशाला के अंदर जितनी गौ माताएं आएंगी, उनका जो भी सेवा होगा, उस सेवा का अंशदान आशीर्वाद हमारे परिवारों को मिलेगा, जिसने इस गौशाला को आयोजन किया, उसके अंदर तन मन धन से सहयोग किया। ललित भाई चार्टेड अकाउंटेंट हैं, अपनी तरफ से हिसाब बता सकते, लेकिन मेरा निवेदन है कि इसमें तन से, मन से, धन से इस गौ कथा के अंदर जुड़ जाना है। कोई जरूरी नहीं है इन्होंने क्राइटेरिया तय किया है कि 1 लाख ही लेंगे, 21,000 ही लेंगे। 1,000 रुपए देने की हैसियत है, 1,000 रुपए भी देना है, और जिनके 21 लाख देने की हैसियत है उनको 21 लाख भी देना और 51 लाख भी देना। कोई क्राइटेरिया नहीं है गौ माता की। हमारा 1100 रुपए देगा वो भी हमारा यजमान, उसकी जितनी क्षमता होगी उतना देगा, पर देना सबको है हरीश भाई, सबको, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। कोई चीज में विनोद नहीं हो तो मजा नहीं आता। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार सबसे कि जुड़ जाइए इस कथा के अंदर, तन मन धन से। आज दिन से छोड़ दीजिए, मैं पहले भी दिन भी कहा था कि कोई पैसे की कमी इस कथा के अंदर नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। इतने सारे बैठे, पूरा सागवाड़ा स्वर्ण नगरी है। सत्यनारायण जी ने भी नया शोरूम बनाया है, उसका भी एक हिस्सा आएगा उसमें। सोडंगा ने जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। किसके लिए? किसके लिए? गौ माता को। जिसके भी द्वार पे जाना पड़ेगा, अपन सब मिलकर के जाएंगे। और ऐतिहासिक गौशाला राजस्थान में नहीं है, वैसे सागवाड़े की गौशाला को सब मिलकर के बनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पूरी, जैसा अभी नगर पालिका चेयरमैन साहब ने कहा, 30 साल गौशाला भी बन गई। सारे हमारे 35 पार्षदों ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर के, और गौशाला के अंदर 28 लाख का 18 लाख का शेड बनाया। अब वो तो इस साल का था, अगले साल फिर 1 तारीख से बजट आ रहा है। तो चेयरमैन साहब का और सारे पार्षदों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस साल तो शेड का कहा, लेकिन अगले साल के 1 तारीख को जब गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, आपने घोषणा ही कर दी है कि वहाँ शिलान्यास भी होगा। मैं 35 पार्षदों से और कुछ हमारे मनोनीत भी हैं 41 पार्षदों, सबसे निवेदन करता हूँ कि वो शेड अगला जो बने, अभी जो बना था वो आपकी नगर पालिका के आपके उससे बना था, आपकी हैसियत अनुसार बना था। शिला भूमि पूजन अलग तरीके से था। अभी कौन संत कर रहे हैं? जगदीश गोपाल जी महाराज साहब के हाथों अगर भूमि पूजन होगा तो 18 लाख में शेड बने, मजो नहीं आवेगा। 17 लाख में 41 लाख में शेड बनू जो तो मजो आवे। इसलिए सत्यनारायण जी आप सोचना मत कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मेरे भाई को भी फंसाया। हर किसी को आज से 7 जनवरी तक अपना घर बार छोड़ देना। इसके लिए 2 घंटे बंसी भाई, राम भाई, ध्यानी काका, अय्यन साहब, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, नारायण भाई, कि ये कथा अलग कथा है। इसके अंदर जितनी आहुति दोगे उतनी आपकी आने वाली पीढ़ियां तर जाएंगे। ये निवेदन करना चाहता हूँ।
तो आ जाइए, इस यज्ञ के अंदर जुड़िए और आप सबका, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस कमेटी को मिले, हम सबको मिले। भव्य आयोजन हो, इस आयोजन ऐतिहासिक आयोजन हो, बढ़िया टेंट हो, बढ़िया माइक हो, बढ़िया खाने की व्यवस्था हो और गुरु यहाँ से प्रसन्न होकर के जाएगा तो पूरे देश के अंदर सागवाड़ा का नाम होगा। और सागवाड़ा की इज्जत बढ़ाने का काम इस मंच पर बैठने वाले तो करेंगे ही करेंगे। हर एक व्यक्ति की जवाबदारी है कि सागवाड़ा की इज्जत बढ़ाने के लिए हम तन मन धन से इसके अंदर जुड़ेंगे। बोलो गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर व्यापारिक केंद्र कोई है, मर्यादाओं का केंद्र कोई है, संस्कारों का केंद्र कोई है और धर्म नगरी कोई है तो पूरे वागड़ के अंदर सिर्फ सागवाड़ा। और जहाँ पर भी अपन कहीं जा करके अपन बैठते हैं, आज उदयपुर जाएं, चाहे अहमदाबाद जाएं, कोई नए कपड़े का व्यापार करे, चाहे कोई करे। अहमदाबाद में मेरे भी बड़े भाई कपड़े का दुकान खोली थी, तो वहाँ आज से 30 साल पहले की बात करता हूँ, 35 साल पहले, 40 स्थित हमारे रामद्वारा के बाबजी संत उदयराम जी, भाई दिनेश जी खोटनिया, तहसीलदार साहब, नायब साहब और मंच पर विराजमान नानूलाल जी, जयंती भाई और प्रभुलाल जी, देवशंकर जी, सत्यनारायण जी और उपस्थित सभी गौ भक्त माताएं, बहनें, मेरे नगर पालिका के सभी पार्षदगण, साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सागवाड़ा के सभी गौ भक्त मिलकर, इस क्षेत्र के सभी गौ भक्त मिलकर बहुत ही एक आयोजन नया तरह का करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस मैदान में और सागवाड़ा में कई प्रकार की कथाएं हो चुकी हैं, मगर इस कथा का उद्देश्य बहुत ही अलग तरह का है, क्योंकि इस कथा से जो आमदनी होने वाली है वो कहीं न कहीं आपके योगदान से गौ माता का ग्रास बनने जा रही है। आपके द्वारा दिया गया पैसा जो बचत रहेगा उससे निश्चित तौर पे गौ माता की रक्षा होगी। 2-3 साल पहले कोरोना आया था और कोरोना में मुझे गौ माता की सेवा करने का मौका मिला और ये मेरे सभी साथी थे, भाई ललित जी, मुकेश जी, ये भाई नरेश जी और जितनी भी टीम, नानूलाल जी पटेल वगैरह सभी, हम सभी लोग थे। उस वक्त हमारे दिमाग में ये आया था कि सागवाड़ा के अंदर एक भव्य गौशाला होनी चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत सत्संग समिति के बैनर तले होने वाली 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव क्रांतिकारी ग्वाल संत श्री जगदीश गोपाल जी की गो कृपा कथा का भूमि का शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। भूमि पूजन का जो यजमान हमारे हैं बालकृष्ण जी, देवीलाल जी पंड्या हड़माला, पंकज जी, नारोम जी व्यास हड़माला, उन दोनों का बहुत बहुत आभार। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न भामाशाहों ने अपनी सहभागिता निभाई। हमारे समिति के संरक्षक वरिष्ठ आदरणीय श्री प्रभुलाल जी वाडेल साहब ने पंडाल के यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही भोजन के जो हमारे यजमान हैं प्रहलाद जी, उनका आभार। ललित जी पंचाल, जिन्होंने प्रचार प्रसार के यजमान बनने का दायित्व का लाभ लिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न समाजों के जो यहाँ पर यजमान पधारे थे, आज के जो अतिथि जो पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त क्षेत्र की जनता को आह्वान करता हूँ कि 1 तारीख से होने वाली भव्य दिव्य गौ कृपा कथा में अब अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कथा का लाभ लें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे डूंगरपुर के शशिकांत जी खेतान साहब ने भी 2,51,000 का विशेष यजमान बनने का लाभ प्राप्त किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देवीलाल जी पंचाल नंदौर से, उन्होंने 21,000 की आरती का यजमान का लाभ लिया है, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही कल्पेश जी सुधार, जिन्होंने कलश यात्रा के यजमान बनने का लाभ लिया है, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विभिन्न जो प्रकल्प हमारे बाकी है, जो यजमान बाकी है, उन सबसे हम संपर्क करेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस अपने पास में जो राशि है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार इस गौ कथा में सहयोग देवे। धन्यवाद। प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हैं।
आप सभी मेरे साथ 2 मिनट बोलेंगे। गौ माता की, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारी जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी की माता है। नंद गांव गोकुल बरसाना गो से शोभा देता है। नंद गांव गोकुल बरसान गो से शोभा देता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। भारत माँ की शोभा गाएं गोही भारत माता है। भारत माँ की शोभा गाएं वही राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं।
इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।